गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद। भाई थोड़ा सा जोश भर के अच्छा से नया कलेक्टर तक आवाज़ जाना चाहिए। गोंडवाना के लोग बैठे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद। दादा हीरा सिंह मरकाम दा, दादा हीरा सिंह मरकाम दा। आज सिंगरौली की पावन धरती दाई को नमन करते हुए आज इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान मंचासीन सम्मानीय अजय प्रताप सिंह जी, पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय इंजीनियर कमलेश टेकाम जी, मंचासीन मध्य प्रदेश के मातृशक्ति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ताई शांतिराज कुशराम जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव सम्मानीय बड़े भाई रूप नारायण सिंह बोया जी, उमरिया से चलकर आए प्रदेश महामंत्री विजय कुमार पटेल जी, हमारे नरसिंहपुर से प्रदेश पदाधिकारी सुरेश झारिया जी, थोड़ा सही और इस जन आंदोलन में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी प्रदेश पदाधिकारी, हमारे सीधी जिला सिंगरौली जिले के जिला पदाधिकारी, आप सभी के चरणों में मेरा सादर स्वागत सेवा जोहार बातचीत। इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जवान सिपाही, मेरे सामने मातृशक्ति पितृशक्ति एवं आप सभी साथियों के चरणों में भी मेरा सादर सेवा जोहार। साथियों, पूर्व में हमारे जिला अध्यक्ष भाई धनप्रताप जी के द्वारा बताया गया है कि आज सिंगरौली जिले के अंदर जिस तरह से कोयला खदान के नाम से और बड़े बड़े पावर प्लांट उद्योग स्थापित करने के नाम से हमारे लोगों को अन्याय अत्याचार के साथ घोर अन्याय करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार पूरा कहना चाहिए पुलिस के बटालियन और 4 एसपी पूरे जिले के अंदर गांव-गांव में फोर्स तैनात करके और घुसतों से काफी हमारे जल जंगल जमीन पर
जबरन कब्जा कर और बड़े उद्योगपति कारपोरेट लोगों को देने का काम किया जा रहा है। और हम लगातार हमारे लोग अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अभी हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में और बड़े भाई नारायण गोयल जी बैठे थे। हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिला पूरे प्रदेश के अंदर पूरा कड़कड़ाती ठंड में नवंबर, दिसंबर, जनवरी और इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ, इस लूट के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। गांव को बचाने के लिए, खेत खलिहान को बचाने के लिए, आपके जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। और ये भ्रष्ट शासन और प्रशासन और ये जो उद्योगपति हैं, इनसे अपने जमीन को बचाने के लिए इस ठंड में संघर्ष करते रहे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जल जंगल जमीन और हमारे संवैधानिक अधिकारों को लूटने के लिए शासन प्रशासन और उद्योगपति का एक संगठित गिरोह बन जाए तो फिर उसको कौन बचा सकता है? और हम लोग कैसे अपने जमीन को बचा सकते हैं? अभी दत्त प्रताप भाई ने बताया कि यहाँ हजारों करोड़ आपके मुआवजे का जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले का सबसे बड़ा सरगना जो है इस सिगरौली जिला के अंदर पूर्व में पदस्थ यहाँ का कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला है। और इस घोटाला करने के लिए बताइए, डॉक्टर के जगह में कोई कंपाउंडर ड्यूटी कर सकता? डॉक्टर एक चिकित्सक के जगह में एक मलहम पट्टी करने वाला या एक इंजेक्शन लगाने वाले को आप बैठाएंगे तो उससे जीवन सुरक्षित होगा, स्वास्थ्य होगा कि मौत कुछ करीब पहुंच जाएगा। और इतना बड़ा भ्रष्ट कलेक्टर यहाँ का, अभी जो आए इनको नहीं कह रहा, उनकी भी बारी आए थे, बहुत बड़ाई हुआ था। 2015 बैच के हैं, बहुत ईमानदार हैं, लोकप्रिय हैं, बहुत जन सुनवाई करते हैं। लेकिन जब हमारे जल जंगल जमीन और हमारे अधिकारों की बात आती है तो कलेक्टर साहब नहीं हुए। और इतना बड़ा पूर्व कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला भ्रष्ट आदमी था कि इनका जो रिश्ते का साढ़ू रहा हमारे व्यवहारी में, और उनने तहसीलदार व्यवहारी का रहते हुए और चाचोई की आरक्षित जमीन को 100 एकड़ जमीन को वहां भूमाफिया के नाम पट्टा बना के चले गए। और वहां से इतना बड़ा घोटाला करने के बाद जब घोटाला में इनको सम्मान मिला कि अगर सिगरौली के अंदर वहां के किसानों का, वहां के मूल निवासियों का, वहां के आदिवासियों का दर्जन जंगल जमीन कोई लूट सकता है और अच्छा दलाली कर सकता है, तो फिर कलेक्टर के साथ राजेश शुक्ला व्यवहारी पटवारी को ट्रांसफर करके यहाँ लाया गया। और यहाँ तहसीलदार के पोस्ट पर जो आदमी है उसको ज्वाइंट कलेक्टर के पद पर करके और इस जिले का ध्वजन अधिकारी बनाया गया। और ये दोनों साढ़ू मिल करके और यहाँ का जो मुआवजा का राशि है वो 1300 करोड़ रुपया बना था। उस 1300 करोड़ रुपया में 400 करोड़ में सबको मुआवजा ना दिया। जिनका घर है वो पुश्तैनी रूप से काबिल है। हम गए थे बंधा परियोजना में, मेरा 2-3 बार का दौरा हुआ है।
और वहाँ के लोगों से भी चर्चाएं हुई, मुलाकात हुई और वहाँ 5-6 गाँव की जमीन को बचाने के लिए हमारा जिला का टीम लगातार 2 महीने से ठंड में धरना पर बैठे हुए। जहाँ 1300 करोड़ रुपये का मुआवजा बना, आप 900 करोड़ रुपए का घोटाला करके 400 करोड़ रुपए में पूरा मुआवजा बांट दिया। लोगों के घर नहीं दिखा गया, लोगों की जमीनें नहीं दिखी गई, उनके पेड़ों पर सर्वे नहीं हुआ। अब जितनी बार गए वहां किसानों से मिले, चर्चा किए, लोगों ने बताया यहाँ जिस तरह से लूट और भ्रष्टाचार मची है और तत्कालीन कलेक्टर जो उस समय थे राजेश शुक्ला जी बंदूक के नोक पर जबरदस्ती जमीन छीनना चाह रहे थे। और इसलिए ये जो भ्रष्टाचार और ये जो जल जंगल जमीन की लूट का जो इनका संगठित गिरोह है, इससे अपनी जमीन को बचाने के लिए खाली वो बंधा हुआ और 2-4 गाँव के किसान लोगों के आने से, आंदोलन के आने से काम नहीं चलेगा। आज मैं सिंगरौली जिला के किसानों को आह्वान कर रहा हूँ कि आज सिर्फ 6 गाँव विस्थापन हो रहा है, उसके बाद अगला नंबर आपके आगे जो है आपके त्रिपुरी क्षेत्र में, वहाँ भी करीब 12-15 गाँव का सर्वे हो चुका है। और ये मान लीजिए कि आज आप जिस जंगल जमीन के मालिक हैं, ये जो बड़े बड़े अडानी, अंबानी और बिरला कंपनी यहाँ बैठ कर आपको लालच, लोभन और नौकरी का लालच दे रहे हैं। हमारे बगल के अनूपपुर जिला कोतमा में अभी अडानी का बहुत बड़ा पावर प्लांट बनने जा रहा है, उसमें भी हमने आंदोलन का संघर्ष किया है। प्रदेश अध्यक्ष से बात हो गया है, वहाँ भी आंदोलन होगा। कुछ कोल माइन्स वहाँ खदानें खुल चुकी है दलालों के माध्यम से। इसी तरह जो आपके यहाँ गवर्नर अधिकारी था, यहाँ जो कलेक्टर थे, इसी तरह के दलालों के माध्यम से जो जमीन 2011 में अधिग्रहण किया गया, 14 साल तक उस जमीन को उपयोग में नहीं लिया गया और 14 साल बाद आज लोगों को पौने दाम दे करके और उनके जमीन पर अधिग्रहण करके कोई खिलाफ खोल दिया, लोगों को नौकरी में भी रखे और धीरे से 2 माह बाद जब जगह भूप्रवेश हो गया, बाउंड्री उनका एरिया फेंसिंग हो गया, जमीन पर कब्जा पा लिए, इसके बाद जितने भी वहां भर्ती किए थे नौकरी थे, सबको उन्हें ठेकेदार को दे दिया और ठेके पे अगर काम करना है 10,000-15,000 रुपये महीने में करो और नहीं तो निकल करोगे तो छुट्टी। तो इसलिए ये खाली आपको बहलाया फुसलाया जा रहा है। हमारे गांव में भी जाते हैं ये एजेंट और सरकारी एजेंट भी जाते हैं कि आपको नौकरी मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा और इस तरह का लालच देते और लोगों से सहमति ले लेते। साथियों, ज्यादा समय नहीं है, मैं पुनः सभी सिंगरौली वासियों से कहना चाहता हूँ, आपके साथ सहयोग के लिए हमारा शहडोल जिला बगल से लगा हुआ, आपका सीधी जिला भी, हम आपके साथ आंदोलन में इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं, कदम से कदम मिला के चलेंगे। सिंगरौली जिले के एक गाँव से एक घर से अपने जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए निकलने पड़ गया, नहीं तो जब सरकार और प्रशासन और ये उद्योगपतियों पर तिगड़ी इनका समझौता हो रहा है तो हम अकेले नहीं कर सकते। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी भी यही विराम देता हूँ। जय सेवा जय महादेव। बना के रहेंगे, लेते रहेंगे।